कर्मण्येवढिकरस्ते मफलेषु कदाचन मकर्म फाल हेतुर्भुर्मते चलिए आज हम सब मिलकर एक बहुत ही शांत और पवित्र यात्रा पर चलते हैं भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में धीरे धीरे डूबने के लिए। आप जानते हैं, भगवद गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये तो जीवन का सार है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहाने से हम सभी को रास्ता दिखाया है, कर्तव्य का, प्रेम का, समर्पण का और सबसे जरूरी खुद को जानने का। तो आइए आज हम भगवद गीता के 10 सबसे गहरे श्लोकों को समझने की, महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये वो शिक्षाएं हैं जो जीवन के हर मोड़ पर हमारी सोच को, हमारी ऊर्जा को और हमारी दिशा को बदल सकती हैं। चलिए अपनी पहली शिक्षा के लिए अपने मन को बिल्कुल शांत कर लें और हृदय को खुला रखें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। तो हमें ना तो कर्म के फल का कारण बनना है और ना ही कर्म ना करने में आसक्त होना है। इसका मतलब क्या है? मतलब फल की चिंता को छोड़कर किसी भी तरह के अटैचमेंट के बिना बस अपने कर्तव्य पर, अपने काम पर ध्यान दें। जब हम इस भाव से काम करते हैं ना, चिंता से नहीं कर्तव्य से, तो जीवन अपने आप शांत और सार्थक हो जाता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं ना, तो जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं ना, उन्हें सहने की शक्ति भी अपने आप आ जाती है। तो चलिए अब उन शिक्षाओं की ओर बढ़ते हैं जो हमें सहनशीलता और हमारी आत्मा की अमर प्रकृति का रहस्य बताती हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास तान तितिक्षस्व भारता। ये श्लोक हमें क्या याद दिलाता है कि ये जो सुख दुख है, सर्दी गर्मी का एहसास है, ये सब अनुभव बस आते हैं और चले जाते हैं। ये कभी टिकते नहीं, स्थायी नहीं है। असली ताकत, सच्ची शक्ति तो तब मिलती है जब हम इन बदलावों से परेशान हुए बिना धैर्य रखना सीख लेते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब जरा इस गहरी सच्चाई को सुने। ये श्लोक हमारी आत्मा की अमरता के बारे में है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये तो अजन्मी है, नित्य है, शाश्वत है और सबसे पुरानी है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारी जाती। जब हम इस गहरे ज्ञान को सच में समझ लेते हैं तो डर, शोक और असुरक्षा अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये जानना कि हमारी आत्मा अमर है हमें अपने जीवन का असली मकसद खोजने की हिम्मत देता है। तो चलिए अब उस यात्रा पर चलते हैं जो हमें अपना रास्ता, सच्चा ज्ञान और भीतर का आनंद खोजना सिखाएगी। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। कृष्ण यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं कि दूसरों के रास्ते पर आसानी से चलने से कहीं बेहतर है अपने खुद के रास्ते पर चलना, अपने स्वधर्म पर चलना, भले ही वो अधूरा या मुश्किल क्यों न लगे। दूसरों का धर्म अपनाना खतरनाक हो सकता है। एक सुकून भरी जिंदगी तभी मिलती है जब हम अपनी सच्ची प्रकृति को, अपने कर्तव्य को पहचान कर उसी रास्ते पर चलते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुअर्जुना। ये श्लोक कहता है कि जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को तत्व से जान लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर से जन्म नहीं लेता, वो सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। और ये ज्ञान सिर्फ भक्ति और गहरे अनुभव से ही मिल सकता है। यही वो रास्ता है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्यस्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। असली खुशी कहाँ है? कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं है, वो तो हमारे अंदर की शांति में है।
जो योगी बाहरी दुनिया की चीजों से मन हटाकर अपनी आत्मा में ही आनंद पाता है, वही कभी न खत्म होने वाले सुख का अनुभव करता है। मतलब एक सच्चा योगी वो है जो अपने अंदर ही खुशी का सोता खोज लेता है। जब हम अपने अंदर ये आनंद खोज लेते हैं ना, तो वही आनंद प्यार से, भक्ति से, सेवा और करुणा बनकर बाहर भी झलकता है। तो चलिए अब हम उन श्लोकों पर ध्यान दें जो प्रेम और समर्पण के रास्ते को रोशन करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यहाँ कृष्ण खुद एक वादा कर रहे हैं। वो कहते हैं, जो भक्त बिना किसी और विचार के सिर्फ मुझ में ही मन लगाकर मेरा ध्यान करते हैं, उन भक्तों की जो हमेशा मुझसे जुड़े रहते हैं, उनकी हर जरूरत, उनका योगक्षेम मैं खुद उठाता हूँ। ये कितना बड़ा आश्वासन है कि जहाँ सच्ची भक्ति है वहाँ कोई डर नहीं। मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। कृष्ण कहते हैं, जो सिर्फ मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है, जो मेरा भक्त है और हर तरह के अटैचमेंट से दूर है, और जो किसी भी प्राणी से कोई द्वेष नहीं रखता, हे पांडव, वही मुझे पाता है। जब हमारा हर काम एक सेवा बन जाता है, तो वो बिना शब्दों की प्रार्थना बन जाता है, जो हमें सीधा परमात्मा से जोड़ती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी। ये श्लोक उन गुणों के बारे में है जो एक भक्त को कृष्ण का प्यारा बनाते हैं। कौन है वो? जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और करुणा से भरा है, जिसमें मैं और मेरा का भाव नहीं है, जो अहंकार से दूर है और सुख दुख में एक जैसा रहता है। सच तो ये है कि हमारे दिल की यही कोमलता आध्यात्मिक साधना का सुनहरा दरवाजा है। जब हम कर्म, ज्ञान और भक्ति के इन रास्तों पर चलते हैं, तो हमें एक आखिरी आश्वासन मिलता है। चलिए अब हम उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली वचन को सुने जो धर्म के रास्ते पर चलने वालों को जीत का भरोसा दिलाता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये श्लोक पूरी गीता का सार हैं। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, मतलब जहाँ परमात्मा का मार्गदर्शन है और हमारा समर्पित कर्म है, वहाँ श्री, विजय, ऐश्वर्य और अचल नीति सब कुछ तय है। बस ये याद रखना है कि जहाँ भगवान का साथ और हमारा सही प्रयास मिल जाए, वहाँ जीत पक्की है। बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आज की इन शिक्षाओं में से कौन सी एक बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? बस उसी एक विचार को अपने साथ रखिएगा और उसे अपने जीवन में उतरने दीजिएगा। क्योंकि जैसा कृष्ण ने कहा है, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे तो अनुभव करना है, इसे जीना है। हरिओम, हरे कृष्ण।